दोस्तों इसी जगह पर, जी हाँ, आप देख रहे हो, इसी जगह पर अनारकली को अकबर ने चुनवा दिया था। जी हाँ, ये है वो एसी जहाँ से बहुत ठंडी हवा आ रही है और मज़े आ गए। इतनी ठंडी हवा तो पंखा कूलर शायद नहीं देता है जितनी यहाँ नेचुरल आ रही है। आप ये देख सकते हो, ये है वो नेचुरल एसी। दोस्तों मेरे पीछे आप जो छोटे छोटे होल देख रहे हो ना, ये दरअसल कबूतर खाना हम कह सकते हैं, कबूतरों के लिए बनाया गया था ताकि वो यहाँ से चिट्ठियाँ ले जाकर दूसरी जगह पहुँचा सके, यानी कि। तो फाइनली दोस्तों हम आगरा से चलकर अब पहुँच चुके हैं फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी में सबसे पहले जो आप एंट्री करते हो गेट के अंदर, तो आपको दिखाई देता है जो है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा का नाम आपने खूब सुना होगा। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो, यही बुलंद दरवाज़ा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कहते हैं लार्जेस्ट दरवाज़ा बताया जाता है जो अकबर ने अपने समय में बनाया था। दोस्तों इसी जगह पर, जी हाँ, आप देख रहे हो, इसी जगह पर अनारकली को अकबर ने चुनवा दिया था। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। उस जगह पर मैं लेके चलता हूँ आपको कि आखिरकार क्या पूरी कहानी है और किस तरह सलीम से जो है अनारकली प्रेम मोहब्बत करते थे। वैसे अनारकली का नाम जो आप सोच रहे हो, हिंदू नहीं, वो खुद मुस्लिम थी, लेकिन जो है सलीम ने उनका नृत्य देखकर, उनका डांस देखकर उन्हें नाम दिया था अनारकली। जी हाँ दोस्तों, ये तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि मुगल सम्राट अकबर की इकलौती संतान होने की वजह से सलीम वैभव विलास में पले बढ़े थे, जो कि रंगीन मिजाज के थे। उन्होंने करीब 20 शादियां की थी। हालांकि कई शादियां उनकी राजनीतिक कारणों से भी हुई थी। हालांकि जब सलीम की नज़र अपने पिता मुगल बादशाह अकबर के दरबार में डांस करने वाली अनारकली उर्फ नादिरा पर पड़ी, तो पहली बार में उन्हें देखते ही कहीं ना कहीं प्यार हो गया था और उन्हें अपने दिल में बसा लिया था। दरअसल अनारकली इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे लाहौर तक थे। वहीं अनारकली जितनी ज़्यादा सुंदर थी उतनी ही अच्छी डांसर भी थी। एक बार जो कोई भी उन्हें डांस करते देख लेता तो वो दीवाना हो जाता था। इसके बाद सलीम ने खुश होकर अनारकली को अपने दरबार की डांसर यानी कि नृत्य करने वाली घोषित कर दिया था, जो कि शाही दरबार में शानदार नृत्य में मुगल बादशाहों का मनोरंजन करती थी। वहीं बाद में सलीम ने ही उनकी खूबसूरती और नाचने के गुण को देखते हुए उन्हें अनारकली नाम दिया था। वहीं जब शहजादे सलीम ने अनारकली के हुस्न और सादगी से प्रभावित होकर उनके सामने अपने प्यार का इजहार किया था, तो शुरुआत में अनारकली ने सोचकर ये मना कर दिया था कि एक डांसर और शहजादे के बीच में प्रेम संबंध नहीं हो सकता। लेकिन बाद में ज़्यादा समय बीता तो खुद को अनारकली रोक नहीं पाई और सलीम से कहीं न कहीं प्यार का इजहार कर बैठी। इस तरह दोनों के प्यार का सिलसिला शुरू हुआ। धीमे धीमे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। वहीं दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, तभी सलीम की बेगम नूरजहां ने दोनों को देख लिया और वे नहीं चाहती थी कि सलीम उर्फ जहांगीर उनके सिवाय किसी अन्य से मोहब्बत करे। इसलिए नूरजहां ने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा और दोनों की प्रेम प्रसंग की खबर मुगल सम्राट अकबर को दे दी। वहीं जब मुगल बादशाह अकबर को उनके बेटे सलीम और हुस्न की मल्लिका अनारकली की लव स्टोरी के बारे में पता चला, वे काफ़ी क्रोधित हुए, गुस्सा हुए, क्योंकि अकबर नहीं चाहते थे कि मुगल शाहजादे सलीम का नाम एक डांसर से जोड़ा जाए। अकबर सलीम और अनारकली के रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। दरअसल ऐसा भी कहा जाता है कि जो अनारकली थी, नादिरा जो बेगम थी, वो कहीं ना कहीं अकबर को भी पसंद थी। अकबर की पत्नी भी कई लोग उन्हें बताते हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। अकबर मुगल सल्तनत की इज्जत को लेकर चिंतित थे और इसलिए उन्होंने सलीम और अनारकली को अलग करने की ठान ली। फिर क्या था, मुगल सम्राट ने अपने बेटे सलीम को अनारकली के साथ प्रेम संबंध तोड़ने और उससे कभी नहीं मिलने की हिदायत दी, लेकिन सलीम भी अनारकली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इसलिए उन्होंने अपने पिता की एक बात नहीं सुनी और अनारकली के साथ अपना प्यार प्रेम संबंध जारी रखा, जिसके चलते अकबर और सलीम के आपसी रिश्ते और अधिक बिगड़ गए।
बाद में दोनों के बीच में जंग की स्थिति बन गई। वहीं सलीम अनारकली के प्यार में इतने खो गए थे कि उन्होंने अपने पिता के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ मुगल सम्राट अकबर ने भी अनारकली को मौत की सजा देने का ऐलान कर दिया। इसके लिए अनारकली की चारों तरफ तलाश की जाने लगी, लेकिन सलीम के हितैषियों ने पहले ही अनारकली को लाहौर से कहीं दूर ले जाकर छिपा दिया था। वहीं सलीम अच्छी तरह समझ गए थे कि उनके पिता ही अनारकली के प्यार के असली दुश्मन हैं, इसलिए उन्होंने अपने पिता के खिलाफ सेना तैयार की और जंग का आगाज कर दिया। सलीम उर्फ जहांगीर को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अकबर ने अपने बेटे सलीम को बंदी बना लिया। उनके सामने रिहाई की 2 शर्तें रखी, या तो वे अनारकली को उन्हें सौंप दे या फिर अपनी जान दे दे। वहीं सलीम अनारकली को इस हद तक प्यार करते थे कि उन्हें अपनी मोहब्बत के आगे अपनी जान की परवाह नहीं थी, इसलिए वे मरने के लिए तैयार हो गए। हालांकि जब शहजादे सलीम के मरने की भनक अनारकली को लगी, तब उन्होंने खुद को मुगल सम्राट को सौंप दिया और सलीम की रिहाई के लिए अकबर से विनती की, जिसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा देने की घोषणा सुनाई, यानी कि दर्दनाक सजा सुनाई। इस दर्दनाक सजा देने से पहले अनारकली की आखिरी ख्वाहिश पूछी, जिसके बाद अनारकली ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात मुग़ल आजम सलीम के साथ उनकी मल्लिका हिंदुस्तान बनकर गुजारने की इच्छा रखी थी, क्योंकि मुग़ल शहंशाह सलीम से अनारकली से वादा किया था कि वे मरने से पहले अपनी मल्लिका हिंदुस्तान बनाएंगे। इसके बाद मुग़ल सम्राट अकबर अनारकली की अंतिम इच्छा को पूरी करने की इजाज़त दे दी। फिर मरने से पहले दोनों ने एक साथ एक रात भी गुजारी और इसके अगले ही दिन अनारकली को सज़ा के मुताबिक जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। इस तरह रात के बाद सलीम और अनारकली दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। लेकिन दरअसल ये बात पूरी तरह से सच नहीं है कि अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवाया था। दरअसल ये एक नाटक किया गया था ताकि सलीम को ये लगे कि हाँ, अनारकली को दीवारों के बीच में चुनवा दिया गया है। लेकिन दरअसल अकबर ने जो गेट आप देख रहे हो, इसी से अनारकली को पहले आगरा फिर दिल्ली और दिल्ली से डायरेक्टली लाहौर भेज दिया गया था, ऐसी जानकारी इतिहासकार बताते हैं। यानी कि ये जो अनारकली को जिंदा चुनवाने की बात होती है दीवार में, वो बिल्कुल फेक है, गलत है। अकबर ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि अकबर ने अनारकली की माँ को वायदा किया था कि वो दरअसल जब भी जो वचन मांगेगी वो पूरा करेंगे। और दरअसल कहीं ना कहीं जो अनारकली थी, उनकी माँ ने अकबर से कहा था कि मेरी बेटी को छोड़ दिया जाए, और अकबर ने भी यही कहा था कि हम चुनवाने वाले नहीं हैं, सिर्फ सलीम को ऐसा एहसास हो जाए कि हाँ, चुनवा दिया गया है, अनारकली इस दुनिया में नहीं रही है, ताकि ये अनारकली को भूल जाए। दोस्तों, इसी जगह पर, जी हाँ आप देख रहे हो, इसी जगह पर अनारकली को अकबर ने चुनवा दिया था। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। उस जगह पर मैं लेके चलता हूँ आपको कि आखिरकार क्या पूरी कहानी है और किस तरह सलीम से जो है अनारकली प्रेम मोहब्बत करते थे। वैसे अनारकली का नाम जो आप सोच रहे हैं हिंदू नहीं, वो खुद मुस्लिम थी, लेकिन जो है सलीम ने उनका नृत्य देखकर, उनका डांस देखकर उन्हें नाम दिया था अनारकली। जी हाँ, देख सकते हो दोस्तों, ये दरअसल अभी बंद है, लेकिन इसी जगह पर कहीं ना कहीं अनारकली को चुनवाने की बात कही जाती है, लेकिन ये सच नहीं है। और दरअसल ये जो आप देख रहे हो ना, दरवाज़ा भी भारत सरकार ने बंद कर रखा है, लेकिन यही ये जो रास्ता है, ये जो है ना, कह सकते हैं कि एक तरह से अंडरग्राउंड रास्ता है, और इसी रास्ते के थ्रू, यानी कि सलीम को ऐसा महसूस करवाया गया है कि अनारकली को चुनवा दिया गया है, लेकिन चुनवाया नहीं। इसी रास्ते के माध्यम से कहीं ना कहीं अनारकली को जो लाहौर तक पहुंचा दिया गया था। आगरा निकलता है, दिल्ली है, उसके बाद लाहौर डायरेक्टली ये अंडरग्राउंड रास्ता निकलता है। वैसे ये जो रास्ता बनवाया गया था अकबर के द्वारा, ये उनके सेफ होने के लिए, यानी कि जब उन्हें आफत आया, मुश्किल आया, तब वो यहाँ से निकल सके। लेकिन इसी रास्ते से कहीं ना कहीं अनारकली को भी निकलवा दिया गया था और सलीम को ये महसूस करवाया था कि हाँ, अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ अकबर का देसी एसी। जी हाँ, एसी, उस जमाने का एसी, यानी कि किस तरह से जो ठंडी हवा लेने के लिए इस महल में एसी का भी इंतज़ाम किया गया था। यानी कि एसी नहीं लगवाई थी, लेकिन कुछ ऐसी डिजाइन की गई थी जिसके चलते ठंडी हवा आती रही। वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो, यही है वो एसी। दरअसल साइज आप देख लीजिए अच्छे से, और मैं इसके सामने बैठता हूँ ना, ऐसे, ओहो, बहुत ठंडी हवा आ रही है कसम से। अब दरअसल ये हवा कहाँ से आ रही है, कुछ जगह गैप वगैरह
यहाँ से ऊपर आपको शायद नजर आए या ना आए, लेकिन ये यहाँ से दीवार से टकराकर हवा आ रही है, सीधी सी बात तो। और ये मैं आपको ऊपर तक दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब पीछे एक लेक थी, झील थी, अब तो वो ऐसा बताते हैं उसमें पानी नहीं है, लेकिन पहले उस लेक से कहीं ना कहीं हवा टकराती थी, दीवार से टकराती थी, दीवार से टकराकर डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो इसके थ्रू अंदर आती थी। और यहाँ से जो आपको बहुत ठंडी हवा मिलती है, इस जगह से ठंडी ठंडी हवा आती है। तो दोस्तों ये है वो एसी जहाँ से बहुत ठंडी हवा आ रही है और मज़े आ गए। इतनी ठंडी हवा तो पंखा कूलर शायद नहीं देता है जितनी यहाँ नेचुरल आ रही है, आप ये देख सकते हैं। ये है वो नेचुरल एसी। और दोस्तों देखिए, लोग हवा भी ले रहे हैं और ये बिना बिजली बिना किसी से चल रहा है। और एक ऐसी 3 एसी बनाई गई थी यहाँ पर। एक एसी ये है, एक जगह पर ये है, यहाँ पर आ रही है नहीं आ रही है मैं देखता हूँ। एक यहाँ पर है, ओह माय गॉड, यहाँ भी आ रही है और ऊपर दीवार से आ रही है, कुछ उसके अंदर हो। देखिए ये इतनी नेचुरल हवा, गजब। एक इधर आपका कह सकते हैं कि आगे भी है, एक आपकी ये तो कह सकते हैं कि बेकार हो चुकी है, लेकिन ये देख सकते हो कि ये ऐसे गजब, बहुत शानदार। ये देखिए, और यहाँ कब्र ही कब्र हैं और ये गांव वालों की कब्र हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन बहुत बढ़िया 3 था, इसमें कहीं ना कहीं अकबर को ठंडी हवा जब चाहते थे तो अकबर यहीं से ठंडी हवा लेता था। ये देखिए, दोस्तों ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है सलीम चिश्ती की दरगाह और काफ़ी फेमस है अपने आप में। यहाँ पर कैटरीना के बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े कलाकार यहाँ आ चुके हैं। हम भी अंदर जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ मोबाइल से वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, लेकिन आपको बाहर से हम नज़ारा दिखा सकते हैं। ये ऐसी है दरगाह जो काफ़ी फेमस है अपने आप में। चलिए चलते हैं डायरेक्टली हम अंदर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से। ये हैं दरगाह के अंदर सलीम चिश्ती साहब की कब्र, और ये आप देख सकते हो, ये ऐसा नज़ारा है पूरा। ये दोस्तों ये दरगाह के अंदर जालियां हैं और 56 जालियां हैं और सभी अलग अलग डिज़ाइन की है। एक डिज़ाइन की नहीं, बहुत बारीक नक्काशी है, पत्थर है। ये सबसे खूबसूरत जाली है। ये सबसे खूबसूरत जाली बताई जाती है, आप देख रहे हो। ये इसको दूर से देखने में कांच जैसा लगेगा, लुक लाइक ग्लास। हाँ, कांच जैसा ग्लास नहीं है, नॉर्मली है। ये कौन सा पत्थर है? ये वाइट मार्बल है। ये आप देख सकते हो, ये दरगाह के आसपास ऐसे लगी हुई है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है आयत शायद। ये देखिएगा जाली का खूबसूरत, ये यहाँ से लग रहा है बिल्कुल गजब का लुक। कुरान का आयतें हैं, सेम नकल ताजमहल के अंदर है। अच्छा, इन्हीं की? हाँ ठीक है। ये जगह ताजमहल से 100 साल पुराना है, 100 ईयर्स। जालियों में से फोटो भी अच्छे आते हैं, लगाओ। दोस्तों दरगाह के अंदर जो जालियाँ लगी हुई है वो स्टार में से फ़ोटो भी बहुत शानदार आता है। देखिए पूरे का पूरा नज़ारा दिख जाता है आपको। ये बहुत गजब। देखिए कैसे भी स्टार में देखिए आपको पूरी नज़र आएगी, गजब। दोस्तों दरगाह के अंदर जो आप ये फाटक देख रहे हो, ये दरअसल दक्षिण अफ्रीका से मंगवाया गया है और श्रीलंका में पाया जाता है ऐसा बताया जा रहा है, और बहुत मजबूत लकड़ी का है। कौन सी? एबोनी लकड़ी का यह बताया जाता है। तो फाइनली दोस्तों बुलंद दरवाज़ा देख लिया और दरगाह देख ली, उसके अंदर जो मस्जिद है वो देख ली। तमाम चीज़ें देखने के बाद हम एग्ज़िट हो चुके हैं और अब जा रहे हैं दूसरी साइड, जहाँ पर दीवान खास, दीवान आम, जोधाबाई का महल, बहुत सारी चीज़ें हैं।